मुझे सॉन्ग्स करने के लिए इतने सॉन्ग ऑफर्स आए हैं, लेकिन उस सॉन्ग ऑफर्स में मुझे क्या करना था वो मुझे भी पता है। मुझे किसी के साथ बेड शेयर करते हुए दिखाना है, मुझे वो सब चीज़ें नहीं करनी, वही सब चीज़ें इनको मुझसे करवानी है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए आपको यही करना है। दिस इज द ओनली वे। और या तो तुम पूरे फेक हो जाओ। कंटेंट जो बन रहा है, हाँ, वायरल कंटेंट vulgarity। होने के लिए वल्गैरिटी, कुछ भी डांस कर लो, गेट रेडी विथ मी के नाम पर कुछ भी हो रहा है। आपने सुना होगा बॉलीवुड में ये सब चलता था, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री बन चुकी है। और यहाँ पर आप जितना नेगेटिव, जितना गंदा कर सकते हो, जितने कपड़े उतारोगे उतना ऊपर जाओगे, विच इज फैक्ट। तो पहले क्या होता था, लड़कियां घर में खाना बनाती थी और लड़के कमाते थे। वो आपके कपड़े धो रही है, वो सब कुछ कर रही है। लेकिन अगर हम अपनी मम्मा को भी उठाएं, हम बेसिक मिडिल क्लास विमेंस को उठाएं, तो उनकी घर के डिसीजंस तक में इतनी वैल्यू नहीं होती। मैं तो हर लड़की से यही कहना चाहूंगी कि अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, जहाँ पे हम बातें करते हैं रॉ, अनफिल्टर्ड और बिल्कुल दिल से। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी है उनकी बहुत ज़्यादा। वो एक इन्फ्लुएंसर भी है और बहुत कुछ है, लेकिन वो एक सोसाइटी की आवाज़ बनी है। उनके कंटेंट से वो आवाज़ बन के ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात उठाती है जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, जो मुद्दों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बोलने की आज के टाइम पे। तो मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में अभी तारीफ़ नहीं करूँगी, खुद उनके मुँह से हम सुनेंगे। तो सिमरन, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। एंड कुछ अपने बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। वेल, मैं लाइक जर्नी स्टार्टिंग से बताती हूँ। अपने बारे में बताइए कि कैसे हाँ आपने जी। जर्नी स्टार्ट की और आप बिल्कुल। क्या करते हो। लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, तब मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी सोशल मुद्दे पे वीडियो बनाऊंगी या इतना बड़ा स्टेप लूंगी लाइफ में। मगर आई जस्ट स्टार्टेड विद लिपसिंग वीडियोस। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक बहुत कैजुअल लिपसिंग वीडियो के साथ, जिस पर लिटरली 100 व्यूज़ आते थे स्टार्टिंग में, 100-200 व्यूज़। और एक बार मैंने क्या किया, खुद की वॉइस में वीडियो बनाई एंड दैट वीडियो रीच 10K। एंड देन आई स्टार्टेड कि हाँ, मुझे खुद की वॉइस में बनाना है, खुद बोल के बनाना है। एंड क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, तो मेरे अंदर से आवाज़ आने लगी कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। लाइक अगर हम आए हैं ना इस दुनिया में, तो हमारा एक मोटिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ किसी के लिए। अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए तो फिर हमारा यहाँ होना ही बेकार है, मेरा मानना ये है। तो उस टाइम से मैंने डिसाइड किया कि सिमरन, क्योंकि हर बच्चा, कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सोचने लग जाता है कि उसे बनना क्या है। तो मेरा हमेशा से था कि मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी है। आज भी मेरे दिल से सिर्फ एक आवाज़ आती है, मुझे नहीं पता मुझे क्या बनना है, मुझे सिर्फ लोगों की मदद करनी है। एंड आई ओनली वॉन्ट टू बी सोशल वर्कर। मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए। तो सिमरन, ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट हुआ होगा जब आपको लगा कि मुझे एंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं बनाना है, मुझे सोशल कॉज और सोसाइटी के लिए कुछ करना है। ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट कुछ आया था आपकी लाइफ में? डेफिनेटली आया था, डेफिनेटली। देखिए, एंटरटेनमेंट वीडियोस इनिशियली मैंने बताया आपको, बनाना शुरू किया था मैंने, व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। हाँ, जैसे आज के डेट में आप मिलियन के ऊपर आपके फॉलोअर्स क्रॉस कर चुके हैं। एंटरटेनमेंट वीडियोस में मेरे व्यूज, मतलब इनिशियली आई स्टार्टेड विद डांस वीडियोस ओनली। डांस भी किया है मैंने, डांस वीडियोस के साथ बनाया है। और आपको पता है डांस वीडियोस और ऐसी वीडियोस में कितनी जल्दी बूम व्यूज आते हैं। बट मेरा इंटरेस्ट वहां से इसीलिए लूज हुआ क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्शन है। ये ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लोग देखना पसंद करेंगे, इट इज अ डिस्ट्रैक्शन। एंड आई डोंट वांट टू बी अ डिस्ट्रैक्शन। मैं डिफरेंस बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी द डिफरेंस। डिस्ट्रैक्शन हर तीसरा बंदा बन सकता है, लेकिन डिफरेंस बहुत कम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और आई वॉन्ट टू बी द डिफरेंस, चाहे आज बनूं चाहे कल। लेकिन मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मोटिव है कि मैं सोसाइटी का डिफरेंस बनना चाहती हूँ। तो जब आपने ऐसा कंटेंट बनाना शुरू किया, तो फ्रेंड्स और फैमिली का क्या रिएक्शन था कि सिमरन क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं हुआ कभी घर वालों ने कभी कुछ नहीं बोला? क्यों नहीं बोला। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग जब मैंने की थी ना, तो सब मुझे ऐसा मेरे बड़े भाई हैं, 2 बड़े भाई हैं,
और मैं छुप छुप के वीडियोस बनाती थी अच्छा। उस टाइम पर। तो मम्मी से शिकायत करते थे, देखो क्या कर रही है, बिगड़ रही है ये तो, ये हाँ, देखो वीडियो बना रही है, ये गलत चीजें हैं। क्योंकि आज से मैंने 4 साल पहले शुरू की थी मेरी वीडियोस बनाना। उस टाइम पर इट वाज नॉट दैट ट्रेंडिंग, इट वाज लाइक कि वीडियो क्या है लोगों को इतना पता भी नहीं था। जी, जस्ट फन के लिए थोड़ा बहुत लोग करते थे, बट मैंने उधर ही सोच लिया था कि दिस इज समथिंग डिफरेंट विच मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आज अगर मैं 10 लोगों तक मेरी आवाज यहाँ पहुंचा रही हूँ तो इसके थ्रू मैं 10 लाख तक पहुंचा सकती हूँ। वो मैं तब समझ गई थी। तो लेकिन मेरे घर वाले नहीं समझे थे, क्योंकि होता क्या है इस सोसाइटी में ना, रिस्पेक्ट आपको सिर्फ तब मिलेगी जब आप अर्न करना शुरू करोगे। चाहे वो आप किसी के साथ बैठे हो, चाहे वो अपने माँ बाप के साथ भी क्यों ना बैठे हो, वो आपको सिर्फ तभी परमिशन देंगे कहीं अकेले जाने की, कहीं कुछ करने की, जब तक आप कमा रहे होगे। तो मैं तो हर लड़की से यही कहना चाहूंगी कि अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। जब तक आप कमाना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप जो करना चाहते हो वो आप वो नहीं कर रिस्पेक्ट, एक पाओगे। वैल्यू अपनी। वो वैल्यू नहीं, क्योंकि देखो पहले के, अगर हम पहले के जमाने की बात करें ना, तो पहले क्या होता था, लड़कियां घर में खाना बनाती थी और लड़के कमाते थे। तो लड़के जो आदमी होते थे वो यूजुअली इतनी वैल्यू नहीं करते थे। किसी भी औरत की, वो घर के सारे काम करती थी, ठीक है, लेकिन उसकी इज्जत नहीं होती थी। अगर देखा जाए तो वो पूरा घर का खाना बनाती है, उसको भी एक वैल्यू मिलनी चाहिए। वो आपके कपड़े धो रही है, वो सब कुछ कर रही है। लेकिन अगर हम अपनी मम्मा को भी उठाएं, हम बेसिक मिडिल क्लास विमेंस को उठाएं, तो उनकी घर के डिसीजंस तक में इतनी वैल्यू नहीं होती। तो इसीलिए आजकल की लड़कियों को ऐसा लगने लगा है कि कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमाना एक ऐसी चीज है जिससे हमें लगता है कि हमें इज्जत मिल सकती है। तो सिर्फ इज्जत पाने के लिए एक लड़की सोसाइटी में आज कमाना चाहती है, और किसी चीज के लिए नहीं। उसे सिर्फ इज्जत चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और होना भी चाहिए। दोनों कमाए, दोनों दोनों बैलेंस करके चले। अच्छा, एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन चल रही है, मैंने देखा है आज ना, सोसाइटी में कोई शादी नहीं करना चाह रहा। हाँ, बहुत आपने common देखा चीज होगा। हो गई है ये। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं पहले कि क्यों, मतलब क्यों नहीं करना चाह रही लड़की? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं ना। हाँ, एग्जैक्टली, बिगेस्ट रीजन यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। हम हमारा फ्रीडम के साथ जीना चाह रहे हैं, हाँ, फ्रीडम लूज हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हम्म। तो ये सब में कोई अभी पढ़ना नहीं चाह रहा कि फ्रीडम के साथ रहो, एंजॉय करो लाइफ। बिल्कुल। मतलब मैंने जितना एनालिसिस किया, मुझे ऐसा लगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रीजन है ही, जहां लड़का भी नहीं लेना चाह रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लड़की भी नहीं लेना चाह रही। दूसरा रीजन ये है, लड़कियों को ऐसा लग रहा है कि भाई हम तो हर वो काम कर ले रहे हैं जो लड़का करता है, तो हमें लड़के की जरूरत ही नहीं क्या है। पर मुझे ऐसा लगता है, शिव शक्ति, जब शिव शक्ति मिलती है ना, जब शक्ति के साथ शिव होंगे तो ही एक बैलेंस बैठेगा। राइट। हर वो लड़की जो आज चाह रही है ना कि मुझे शादी नहीं करनी, कहीं ना कहीं उसके दिल में वो तमन्ना तो होगी ही कि यार मुझे भी दुल्हन बनना है। लेकिन उसके दिमाग में वो क्यों आ रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी? इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसने देख रखा है कि मुझे वैल्यू नहीं मिलने वाली, मुझे इज्जत नहीं मिलेगी, मैं कितना भी कर लूं मुझे वो इज्जत नहीं मिलेगी। शादी के साथ जो बैगेज आता है उससे लड़कियां डर रही हैं कि मैं कितना भी कर लूं मुझे वो इज्जत नहीं मिलेगी जो एक मैन को मिल रही है, मुझे वो फ्रीडम नहीं मिलेगी जो एक मैन को मिल रही है। इसीलिए लड़कियां डर रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, आज लड़के अगर इस चीज को समझने लग जाए, उतना ही सपोर्टिव बन जाए ना, बहुत सारे लड़के हैं हर चीज में सपोर्टिव है अपने पार्टनर के लिए, और वो मैरिज बहुत अच्छी चल रही है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हर लड़का ऐसा हो जाए और हर लड़की समझने लग जाए अपने पार्टनर को भी, तो एवरीथिंग विल बी नाइस, सब कुछ बैलेंस होगा। और ऐसा ही चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हमारे पौराणिक ग्रंथों में और कथाओं में शिव शक्ति का वर्णन किया गया है तो वो लाजमी है, उसमें कुछ गलत नहीं है। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। क्योंकि आज जो साइंस बता रहा है, आप खुद सोचो, आज जो साइंस बता रहा है, हमारे ग्रंथों ने बिना किसी रिसर्च के उन सब वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर दिया था। हनुमान चालीसा से लेके आप किसी भी चीज को देख लो, आज साइंस बता रहा है और रिसर्च कर रहा है, ये सब कुछ हमारे ग्रंथों में ना जाने कितने सालों पहले लिख दिया गया था। तो अगर वो कुछ लिखा है तो उसको समझो और उसकी वैल्यू करो, क्योंकि उसको समझ लिया तुमने तो आज जिंदगी का ज्ञान तुम समझ जाओगे मेरे हिसाब से।
तो मैं फिर इतनी उलझनों में उलझना नहीं पड़ेगा। आज लोग स्पिरिचुअलिटी को भूल गए हैं, पूजा पाठ नहीं करते, उन्हें लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती है कि वो उलझ जाते हैं, वो इतना उलझ जाते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं, तरह तरह के गलत डिसीजंस ले लेते हैं जस्ट बिकॉज उनको पता नहीं है मेंटली खुद को कैसे सर्वाइव करवा पाना है, मेंटली खुद को पीस कैसे देना है। यू शुड डू मेडिटेशन। जितना ज्यादा आप ईश्वर से कनेक्ट होगे ना, मैं कह रही हूँ भगवान नहीं, जिसको आप मानते हो, जिसको आप मानते हो, जिस धर्म के हो आप, वो कर लो। आप सिर्फ एक कनेक्शन बनाओ यूनिवर्स के साथ। आई थिंक मैंने ज्यादा बोल दिया, अब आप बोलिए। तो सिमरन, आपको कैसे कब फील हुआ कि सोशल मीडिया एक आवाज़ बन सकती है आपकी, कि आप ऐसे तो लोगों तक पूरी तरह से रीच आउट नहीं कर पाओगे, जो आपको बोलना है, जो आपकी स्टोरी है, जो आप सोसाइटी में एक स्टोरी बताना चाह रहे हो कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आपको ये कब फील हुआ कि सोशल मीडिया वो एक आवाज़ बन सकती है आपकी? मुझे फील तभी हो गया था जब मैंने शुरू किया था। मैंने आपको बताया, जब मैंने शुरू किया था, इनिशियली लिप सिंक के साथ शुरू किया था, जब वॉइस ओवर्स मेरी चलने लगी तो मैंने सोचा कि मैं ये फनी या फिर ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करे। आई ऑलवेज वांट टू एक्सप्रेस माई थॉट्स, मैं क्या हूँ मेरे असल जीवन में, मेरे दिल में और मेरे दिमाग में क्या है और क्या मैं सोचती हूँ। ऐसा नहीं है, इट वॉज ऑल माई थॉट्स। पढ़ती थी, समझती थी, इम्प्रोवाइज करती थी, उसमें अपने आइडियाज ऐड करती थी और फिर मैं लोगों तक पहुंचाती थी। और जेन्युइनली आई गॉट, मुझे जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं मिली जितनी खुशी मुझे वो डीएम्स पढ़ के मिलती थी कि दैट यू हैव चेंज्ड आवर लाइफ। लोगों के जेन्युइनली ऐसे डीएम्स कि आपकी वजह से हम ये बन गए। मेरे पास आज भी ऐसे कॉन्टैक्ट्स, ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैंने बताया था मैंने 4 साल पहले वीडियो बनाना शुरू किया था। अभी एक अवार्ड शो में एक लड़की ने इनवाइट किया था। उस लड़की ने जब पढ़ाई करती थी तब उसने मेरी वीडियोस देखना शुरू किया था और आज वो आईएएस ऑफिसर बन गई है एंड शी इनवाइटेड मी एंड आई एम स्टिल हर इंस्पिरेशन। अब तो मैं कह रही हूँ कि भाई आप बन गए हो मेरी इंस्पिरेशन। राइट। तो सिमरन, आपने बहुत अलग अलग वेरिड टॉपिक्स पे आपने अपने कंटेंट बनाए हैं, फ्रॉम मेंस्ट्रुअल टैबूज, वुमेन एम्पावरमेंट, या फिर सेक्सुअलिटी के ऊपर। तो कैसे आप सोचते हो कि इन सब से आपके लाइफ में, लोगों के लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, ये वो मुद्दे हैं जिसमें ना लोग बोलने से डरते हैं, घबराते हैं। उनको लगता है अरे ये तो वो टॉपिक है जिनके ऊपर बात ही नहीं करनी चाहिए। लड़कियों का टॉपिक है, विमेंस का टॉपिक है, अरे हटाओ ना। सोसाइटी में आज भी ये सोचा जाता है और बहुत सारे लोग डरते हैं, नहीं बात करते। बहुत सारे मुद्दे, मैं सिस्टम से भी सवाल पूछती हूँ। अगर आपने देखी हूँ मेरी वीडियोस तो मैं सिस्टम से भी पूछती हूँ कि ऐसा क्यों किया आपने। अगर आज भी वो सारी चीजें चल रही हैं, हम सारे टैक्स देते हैं, हम जीएसटी पे करते हैं, मतलब एवरीथिंग वी आर डूइंग, फिर भी एक मिडिल क्लास इंसान को वो सब कुछ क्यों फेस करना पड़ रहा है। तो आई जस्ट वांट कि मेरी जो भी मुद्दा है उसमें मेरे थॉट्स, मेरे ओपिनियंस आए और लोगों कहीं ना कहीं एक चेंज पहुंचे, सिस्टम के पास आवाज पहुंचे और वो उस चीज में बदलाव लेकर आए। सो इट इज लाइक दैट। या सो अभी आपने एक रीसेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, डॉग एक्टिविस्ट को लेके। उसके ऊपर आपने एक रील बनाई थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि आपके हिसाब से कि ये सही वर्डिक्ट है कि डॉग को स्टेरिलाइज करके ये किया जाए। सो लोगों के आपके पास क्या फीडबैक्स आए जब आपने ये कंटेंट बनाया? वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए और काफ़ी पॉलिटिशियंस ने मुझे मैसेज भी किए उसके बाद। क्योंकि क्या था, मेरे हिसाब से जो डॉग है, मैंने पहले तो क्यों सपोर्ट किया जी, क्योंकि काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट थे। अगेंस्ट भी बहुत मैसेज आए, तोड़ने वाले बहुत लोग आए, क्योंकि आपको पता है डॉग लवर्स है तो डॉग हेटर्स की भी एक कम्युनिटी है। राइट। लेकिन अगर हम एक डॉग को देखें ना, अगर आप देखो उसे, वो एक जीव है, जैसे आप हो, जैसे मैं हूँ। उसके अंदर एग्जैक्ट वो फीलिंग्स है। अगर हम, जैसे आप मुझे मारोगे तो मुझे दर्द होगा ना, एग्जैक्ट वही दर्द उसको होता है। राइट। सिर्फ डिफरेंस पता है क्या है, वो बोल नहीं पा रहा बेचारा, उसको ईश्वर ने आवाज नहीं दी। तो क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि हम किसी की आवाज बन पाए?
इतना फर्ज तो बनता है। अगर ईश्वर ने हमें आवाज दी है और उसे आवाज नहीं दी तो हम उसकी आवाज बन सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए जितना हो सकता है मूक प्राणियों के लिए तो मैं हमेशा आवाज उठाऊंगी, चाहे वो गाय हो, गाय माता हो, चाहे वो डॉग्स हो, चाहे वो पिजन्स हो जो बैन हुई थी मुंबई में, पिजन्स जो पिजन खाने बंद हो रहे थे, एग्जैक्टली उनको मारा जा रहा था लिटरली। तो हर वो मूक प्राणी, हर वो जीव जिसमें जो बोल नहीं पा रहा, मैं उसकी आवाज बनूंगी, हम उसकी आवाज बनेंगे, और मुझे फॉलो करने वाले हर वो इंसान उसकी आवाज बनेगा और हमेशा बनता रहेगा। तो आपने जब ये डॉग एक्टिविस्ट के ऊपर जो आपने कंटेंट बनाया था, उसके बाद रिस्पॉन्स पॉजिटिव ज़्यादा था कि नेगेटिव ज़्यादा था आपके पास? नहीं, मैंने एक्चुअली जो मेरी वीडियो थी वो बनाई भी इस तरीके से थी कि बहुत अच्छा काम किया आपने सर, हम बहुत खुश हैं इस चीज से। पॉजिटिव ही था रिस्पॉन्स, अच्छा। मैक्सिमम पॉजिटिव था, नेगेटिव भी थे कि, और जेन्युइनली ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं लोग कि तुझे काट जाएगा कुत्ता तो तू क्या करेगी। हाँ, लाइक ऐसे ऐसे राइट, कमेंट्स, तेरे घर में किसी को काट जाएगा तो तुम क्या करोगे, तुझे ऐसा हो जाएगा तो तुम, मैं देखो कोई भी डॉग ना कभी भी किसी को जानबूझ के नहीं काटेगा। बहुत, अगर मैं कह रही हूँ 100% डॉग्स है ना, तो उसमें से 1% 2% होंगे जो हो सकता है नहीं हो ठीक, तो उस वजह से मानसिक स्थिति तो इंसान की भी खराब होती है, वो तो कुत्ते हैं यार, उन्हें तो बख्श दो। यहाँ तो इंसान की भी, इंसानों, अगर तुम्हें कोई डिसीजन लेना है तो इतने इंसान हैं जो राक्षस बने घूम रहे हैं, उनके ऊपर तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो बेचारे मूक प्राणी जो इतने वफादार है इंसान को लेके, तुम उसको हटाने की बात कर रहे हो। तो इट वॉज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द सोसाइटी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, सब मुझे बहुत ज्यादा इस चीज में सपोर्ट कर रहे थे। और करे ना करे, मेरा तो सिर्फ एक मुद्दा है कि भाई आवाज सिस्टम तक पहुंचे, और हमारा मोटो ये है एक चेंज आए, दैट्स राइट। या। और आपने वर्किंग वुमेन के ऊपर भी कुछ बनाया था कि उनके राइट्स के ऊपर उनके साथ कैसे होना चाहिए, घर वालों ने क्या करना चाहिए और बाहर कैसे उनके साथ होना चाहिए, लाइक व्हेन दे गो टू वर्क, तो वर्क कल्चर उनके लिए क्या होना चाहिए। जैसे अभी दीपिका पादुकोण का भी हमने देखा था, राइट, उन्होंने एक मूवी करने से मना कर दिया और बहुत बड़ा इशू बना है उसके ऊपर, बिकॉज लाइक यू नो अब शी हैज़ अ डॉटर एंड शी इज़ अ वर्किंग वुमन विद अ डॉटर विद अ किड। तो ऐसे बहुत सोसाइटी में, स्पेशली अपने इंडिया में, वर्किंग वुमेन के लिए इट्स अ चैलेंज, राइट। तो उनके लिए आप क्या सोचते हो कि व्हाट शुड बी द राइट थिंग फॉर वर्किंग वुमेन? सोसाइटी ने इंडिया में कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए वेस्टर्न कल्चर को भी, कि इफ़ यू आर वर्किंग, घर पे बच्चा है, तो उनके वर्किंग आवर्स और क्या उनके साथ होना चाहिए? देखिए, वर्किंग वुमेन अगर काम कर रही है तो वो काम करे। अगर बेबी हो गया है, मेरे हिसाब से अगर आप बेबी कर रहे हो तो एक भगवान ने आपको बच्चा दिया है, उसको भी आपको आगे बढ़ाना है। किसका कर्तव्य है? आप माँ बने हो तो उसको आगे बढ़ाना भी आपका कर्तव्य है। आजकल आप देख रहे होगे, मैंने एक ही वीडियो देखी थी अभी हाल फिलहाल में, कि एक माँ ने अपनी 5 साल की बेटी को वो कौन सी जगह होती है, क्या बोलते हैं उसे, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, जहाँ पर बच्चों को रख देते हैं, लाइक क्रीश में, हाँ डे केयर, हाँ डे केयर, एग्जैक्टली, डे केयर में रख दिया, ठीक है, डे केयर में छोड़ के गई, काम कर रही है। माँ की गलती नहीं है, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही माँ की गलती है, पर मुझे ऐसा लगता है लड़कियां आजकल अकेले रहना पसंद कर रही हैं कि भाई मैं रहूं, मेरा पति रहे, हम दोनों जॉब करें, दैट्स इट। वहां पर अगर सासू माँ होंगी, तुम्हारे ससुर होंगे, तुम्हारी नंद होंगी, तुम्हारे देवर होंगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी हेल्प मिल ही जाएगी। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अकेले खुश रहोगे, कल को तुम बीमार हुए, तुम्हारे पास बच्चा है, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए एक हेल्पिंग हैंड होंगे, जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए होते हैं। तो तुम्हें अगर वो है तो तुम उन्हें भी अपना समझ के रखो, तो वो तुम्हें अपना समझ के रखेंगे, और वही तुम्हारे अपने बच्चे को अपने की तरफ समझेंगे। तुम आज डे केयर में दे रहे हो उसको, उस बच्ची को लिटरली सर फोड़ा उसको थप्पड़ मार रही है, वो आई डोंट नो साइको थी, बट आपको एक बार एनालिसिस करना चाहिए था कि मैं अपना बच्चा किसके हाथ में दे रही हूँ। वो बच्चा है 5 साल का, वो नहीं समझ रहा ना। आपको उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप वर्किंग हो चाहे नहीं हो। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना बच्चा कहाँ दे रहे हो,
राइट। तो आपके हिसाब से बच्चा हो जाए तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही बच्चा हो जाए तो काम छोड़ दो। मैं ये कह रही हूँ कि आप अगर सबके साथ रहोगे तो इट वुड बी नाइस, तो आपको एक हेल्प मिल जाएगी। काम छोड़ना ही और अगर आप नहीं रह पाते हो तो जहाँ रख रहे हो अपने बच्चे को तो ठीक से एग्जैक्टली चेक आप करके ध्यान रखो, क्योंकि यार वो बेबी वो कुछ नहीं जानता, बट Right. आप सब कुछ जानते हो। आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो, आपने पूरी दुनिया देखी है, तो आपकी वहां पर मुझे लगता है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ विमेन की नहीं, सिर्फ विमेन की नहीं, मैन की भी। क्योंकि लड़के अक्सर सोचते हैं अरे बच्चा हो गया अब बीवी संभाले, और बहुत सारी लड़कियां जब प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी के बाद बेबी हो जाता है, तो वो डिप्रेशन में जाने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पर मर्द का सपोर्ट नहीं मिलता। वहां पति बहुत ज्यादा अपने में लीन हो जाता है। बच्चा हो गया ठीक है, हाँ गुड्डे की तरह उसको खिला लिया, चले गए काम पर, उनका सिर्फ एक ये रूल बन जाता है। लेकिन वहां पर लड़की, उसका हेयर फॉल हो रहा है, उसको बैक पेन हो रहा है, इतने ज्यादा इश्यूज एक लड़की फेस करती है, और उस वजह से उसको डिप्रेशन होने लगता है। पूरी सोसाइटी से उसको कोई मदद ना मिले चलेगा, पूरी फैमिली से उसको कोई मदद ना मिले चलेगा, उसका पार्टनर अब अगर सपोर्टिव हुआ, किसी बात का डिप्रेशन नहीं होगा, लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। सच है कि सच बात बस है। नहीं, मेरा मानना यही है, अगर आपका पति, आपका पार्टनर सपोर्टिव है तो आप दुनिया में कुछ भी जीत सकते हो। राइट। एक लड़की के पीछे एक सक्सेसफुल एक मैन होता है, ये सच है, उसकी बैकबोन बन के वो खड़ा होता है। ये आजकल की सोसाइटी में एक्सेप्ट करती नहीं है लड़कियां, बट होता है। एक लड़का बैकबोन में, अगर अच्छा लड़का हो, सपोर्टिव हो, तो वो खड़ा होता है, और लड़के के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है। ये तो आपने हमने सुना ही है। राइट। ये तो बट या आजकल जो है, जो जनरेशन जो आ रहा है, उनको लगता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम खुद ही कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने ऐसी बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स देखी है मार्केट में, मतलब मैंने इतनी सारी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स देखी है जो खुद को बोलती है लड़कियों अकेले ट्रैवल करो, दुनिया भर में अकेले घूमो। बगल में आप देखोगे उनके रूम में जूते रखे होते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रही, बट आई एम टेलिंग यू, आप किसी भी लड़की को गलत गाइडेंस मत दो। इफ यू आर इन्फ्लुएंसर हैविंग 1 मिलियन फॉलोअर्स, आप उस लड़की को बोल रहे हो पूरी दुनिया तू अकेले घूम, उसको ना तुम सेफ्टी के बारे में गाइड कर रहे हो। वो 15 साल की लड़की बैग उठाकर अकेले निकल गई तुम्हारे कहने पर, तुम तो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बन गई। तुमने तो कर दिया, तुमने ट्रैवल के पैसे लिए, खुद के साथ जोड़ने के लिए पैसे लिए, तुमने प्रमोट कर दिया। 15 साल की लड़की बैग उठा के निकल गई कि दीदी ने तो कहा था अकेले घूमो, लेकिन उसे ये नहीं पता दीदी किसी और के साथ घूम रही। राइट और रॉन्ग? तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखना है कि आजकल के बच्चे वही सीख रहे हैं जो हम बना रहे हैं, जो हम बता रहे हैं। तो हर एक इंसान को, मैं किसी इन्फ्लुएंसर को गलत नहीं बोल रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अपने कंटेंट में थोड़ा इतना ध्यान दो कि वो आने वाली जनरेशन हमसे कुछ अच्छा ही ले। राइट। तो ऐसे ही सिमरन, मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इतना कंटेंट बनाया है हाँ जी, ऑन वेरियस टॉपिक्स, तो कभी ऐसा कोई एक चेंज आया है बिकॉज ऑफ योर कंटेंट? यस, काफी बार आया है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब दैट इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में, दिस मेक्स मी हैप्पी। सी, अभी रिसेंटली हिसार में एक बेटी खो गई थी, 1 साल से, पिछले 1 साल से, और वो बड़े परेशान थे लोग, जिन्होंने काफी वीडियोस बनाई। लगातार 1 साल से वो धरना दे रहे हैं बैठकर, कोई सपोर्ट नहीं फ्रॉम द पुलिस, फ्रॉम ऑफिशियल सोसाइटी, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। मैंने वीडियो बनाई, इट गॉट 1 लाख शेयर्स, और मुझे इतनी खुशी हो रही है बोलते हुए कि उस वीडियो के थ्रू वो लड़की वापस मिल गई। ओह वाओ! 1 साल से खोई हुई लड़की वापस मिल गई, और उससे ज्यादा खुशी वाला मोमेंट नहीं था मेरे लिए। पेरेंट्स तो बहुत, हाँ जी, आदिशक्ति जो मैंने अभी हाँ जी शुरू किया, बारे में बात करेंगे अभी। तो मैंने वो वीडियो डाली, इट गॉट 1 लाख शेयर्स, उनका मेरे पास अच्छा खासा मैसेज आया, शुक्रिया। मैंने कहा मैं ईश्वर का शुक्रिया कह रही हूँ कि मुझे ये मौका दिया कि मैं किसी की आवाज बन, और वो लड़की बिल्कुल सेफ थी, बिल्कुल सेफ है वो, और वो मिल गई है वापस। ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है आपके ऊपर कि किसी के पेरेंट्स को खुश किया, लड़की सेफली घर पे आ गई। मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। दिस इज एक्चुअली माय ड्रीम एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन सोसाइटी। अगर आप किसी एक की भी जिंदगी बदल सकते हो ना,
तो ईश्वर आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे, ऐसा वरदान देंगे जो आप हजारों करोड़ों रुपए से भी नहीं कमा सकते, मुझे ऐसा लगता है। दैट्स वेरी थॉटफुल। थैंक यू। सिमरन, एक चीज़ जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही है, हाँ जी। कंटेंट जो बन रहा है, हाँ, वायरल कंटेंट vulgarity। होने के लिए वल्गैरिटी, कि कुछ भी डांस कर लो, गेट रेडी विथ मी के नाम पर कुछ भी हो रहा है, और डांसेस ऐसे हो रहे हैं कि मैं आपको बताती हूँ, मतलब ये वल्गैरिटी एक ऐसी चीज हो गई है इंस्टाग्राम पर, मुझे लग रहा है इंस्टाग्राम खुद ही प्रमोट कर रहा है कि बढ़ो आगे, आई एम द प्लेटफॉर्म, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू दिस। लोग भी कुछ ऐसे हो गए जिनको सिर्फ ये देखना है, और कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, आपको भी पता है क्या क्या चीजें चल रही है। मैं इतनी ज्यादा पिस्ड ऑफ हो गई थी कि एक टाइम पर मैंने इंटरेस्ट लूज कर दिया था कि यार आई डोंट वांट टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि यू नो सोसाइटी को ऐसा लगता है कि एवरी कंटेंट क्रिएटर इज लाइक दिस ओनली। वीडियो बनाते हो, अरे वीडियो वैसे ही बनाते हो, वही सब करते होगे। क्यों? क्योंकि वो जो 40 इयर्स या 45 इयर्स की औरत है या आदमी है या कोई लड़का है, वो ये सिर्फ यही देख रहा है, उसके एक्सप्लोर में सिर्फ यही चीजें आ रही हैं। वही मैं नहीं देखना चाह रही, जेन्युइनली मुझे ऐसा था प्लीज हटाओ इसे, फिर भी आ रही है, वो नॉट इंटरेस्टेड के बाद भी आ रही है, तो इंस्टाग्राम खुद ही दे रहा है कि देखो भाई देखो। क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा बन रहा है, और इससे आई थिंक आपका क्या कहना है, लेकिन बिकॉज छोटी लड़कियां भी देख रही, छोटे लड़के भी देख रहे हैं, एडल्ट्स भी देख रहे हैं, घर पे हर कोई यही कंटेंट देख रहा है। सो उसको देख के आई थिंक और जो यंगस्टर्स भी जो आ रहे हैं उनको भी ये हो रहा है कि हम भी यही बनाएंगे, हम वायरल हो जाएंगे, रातों रात हम वायरल हो जाएंगे। अब कोई आजकल कपड़े तो ऐसे हाँ, उतर रहे हैं जैसे कि कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। कपड़े तो मतलब आजकल हमें पता है 5 साल से बच्चे फोन चलाना शुरू कर देते हैं। 5 साल के बच्चे में क्या बुद्धि है? जो दिखाओगे, जो सिखाओगे, वो वही सीखेगा। हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, छोटी छोटी बेचारी बेटियां हैं, वो ये सब सीख रही है कि किस तरीके से मुझे लिपस्टिक लगानी है, किस तरीके से मुझे छोटे छोटे कपड़े, निक्कर नहीं, जेन्युइनली निक्कर नहीं, निक्कर से जो नीचे होता है ना, वो पहनकर वीडियो बनानी है। अब सोचो, ये अगर हमारी बच्ची खुद पर लेकर देखो, हमारी होने वाली बेटी अगर ऐसी वीडियो बनाए तो क्या हमें अच्छा लगेगा? और ये सब सीखे सोसाइटी से, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजर रही होगी। बट समवेयर आई थिंक बच्चे भी जो है रिबेल कर रहे हैं कि हम तो बनाएंगे, जो करना है कर लो, जिद में आके कि वायरल तो तभी वही होंगे, चीज सीख रहे हैं ना। उन्हें लग रहा है ये करके मुझे तो पैसे मिलेंगे, फेमस होंगे, ये करके मैं फेम, ये करके मुझे यहाँ बुलाया जाएगा, ये करके मुझे अवार्ड मिलेगा। आप कुछ शोज ही उठा लो यार। मैं कह रही हूँ आजकल सोसाइटी भी ऐसी हो गई है कि प्रमोट उन लोगों को कर रहे हैं जो जितना ज्यादा नेगेटिव जोन में जा रहा है। आप जितना गंदा कर सकते हो उतना गंदा करो, आप उतना ऊपर चढ़ोगे। मैं सच बता रही हूँ आपको। ये सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री की थी फैक्ट्स। आपने सुना होगा बॉलीवुड में ये सब चलता था, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री बन चुकी है, राइट। और यहाँ पर आप जितना नेगेटिव, जितना गंदा कर सकते हो, जितने कपड़े उतारोगे उतना ऊपर जाओगे, विच इज फैक्ट, बिटर ट्रुथ ऑफ दिस सोसाइटी। यस, दैट्स इट। अब क्या बोलूं, ज्यादा ना बोल दूं मैं। तो सिमरन, कभी ऐसा हुआ है, बिकॉज आप जो कंटेंट बनाते हो इट्स वेरी मीनिंगफुल, थॉटफुल, सोसाइटी के एम्पावरमेंट के लिए होता है, और कुछ ना कुछ उसमें एक रीजनिंग होती है कि आप कुछ बना रहे हो, तो कभी ऐसे आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता है कि आप भी कुछ वायरल होने के लिए कुछ ऐसा कंटेंट बना दो? मैं जेन्युइनली बताऊं आपको, बिल्कुल फैक्ट और जेन्युइन बात बता रही हूँ। काफी लोगों ने मुझे मैनेज किया है। जो मैनेजर हैं उन्होंने मुझे कई बार बोला, यू लुक सो प्रिटी, यू आर सो यंग, यू शुड गो इन दिस थिंग ना, यू विल गेट सो मच अपॉर्चुनिटीज। तुम एक बार फैशन रील बना दो, तुम तो अपनी प्रोफाइल को ही फैशन में कन्वर्ट कर दो, तुम इतनी वायरल हो। मुझे सॉन्ग्स करने के लिए इतने सॉन्ग ऑफर्स आए हैं, लेकिन उस सॉन्ग ऑफर्स में मुझे क्या करना था वो मुझे भी पता है। मुझे किसी के साथ बेड शेयर करते हुए दिखाना है, मुझे वो सब चीजें नहीं करनी, वही सब चीजें इनको मुझसे करवानी है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए आपको यही करना है। दिस इज द ओनली वे।
और या तो तुम पूरे फेक हो जाओ, धर्म गुरु मैं ही संत हूँ, ये बन जाओ या तो तुम, राइट। ठीक है, या फिर तुम गंदा काम कर लो। दिस इज व्हाट। तो जैसे आप जब कंटेंट बनाते हो तो बहुत लोग आते होंगे आपके पास, बच्चे भी आते होंगे कि हमें भी आप जैसा बनना है, तो आप उन बच्चों को या ये नए कंटेंट क्रिएटर्स को आप क्या एडवाइस देते हो? मैं हर बच्चे को यही बोलती हूँ कि देखो, आप छोटे बच्चों को तो देखो, जो दिखता है वो सीखते हैं। मैं कितनी एडवाइस दे दूं वो नहीं सीखेंगे अनटिल एंड अनलेस उनको वो चीज दिखेगी नहीं कि कौन कितना आगे जा रहा है। इन्फ्लुएंसर्स ही आगे प्रमोट कर रहे हैं बच्चों को, वही सिखा रहे हैं, वही इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, वही बोल रहे हैं कि आप भी यही करो ना दीदी, तो आप भी वो कर पाओगी, आप भी वहां जा पाओगी। लेकिन उसे पता नहीं है ना बेचारे बच्चे को कि वो क्या क्या करके वो वहां तक गए हैं, पहुंच जाएंगे। सो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दो और उन्हें उन सब चीजों से दूर रखो जो आज चल रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल की जनरेशन यही करती रहे और वो ये सब करके हमारा जो भारत है उसका नाम बदनाम हो जाए। हो तो रहा ही है, इससे इतने मतलब ये ऐसा दौर ना आ जाए जब कोई अच्छा इंसान ही ना बचे, क्योंकि लोग टूट रहे हैं। लोग लिटरली जो अच्छे लोग हैं ना, मैंने उन्हें बदलते हुए देखा है, वो टूट रहे हैं। फाइनेंशियली उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आ गई है। क्यों? क्योंकि उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। हर किसी की वीडियो पे मिलियन व्यूज नहीं आ रहे ना, बट बेचारा शुरू कर रहा है, नहीं मिल रहे उसको प्रमोशन, वो शुरू कर रहा है। कभी कभी सोसाइटी प्रेशर के लिए भी ऐसा हो जाता है ना कि क्योंकि ये करना है हाँ। तो इतना खर्चा भी कर लो और फिर वायरल नहीं हो रहे, हर कोई की काम जॉब वॉब सब छोड़ के बैठ जाते कि हमें तो इन्फ्लुएंसर बनना है। मैं आपको किसके नाम लूं, मतलब मैंने कभी, आप सोच भी नहीं सकते इंडस्ट्री ऐसी है। पहले मुझे लगता था शायद इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है, बट ये एक्चुअली बॉलीवुड इंडस्ट्री बनती जा रही है। मैंने सोचा नहीं था, मतलब वो भी ऐसा निकलेगा और सिर्फ हाय हेलो नहीं, ऐसा क्रिंज मैसेज करेगा। क्रिकेटर तारक मेहता के उल्टे चश्मे का एक्टर एंड बॉलीवुड डायरेक्टर, जिसका डीएम मुझे आया हुआ है, लाइक प्रॉपर सामने से मैसेज, ऑफर, और किस तरीके के ऑफर विच आई हैव रिजेक्टेड इन लाइफ। क्यों? क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है सही रास्ते पर चलकर। मैं इतना आगे जाना चाहती हूँ जितना आगे मैं जा सकती हूँ। अगर मैंने मेरी मर्यादाओं को तोड़कर आगे बढ़ी तो मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगी, और मुझे वो करना नहीं है जीवन में कभी। मेरा मोटिव ही, मेरा लक्ष्य ही नहीं है। क्योंकि देखो यार, आप कितने भी पैसे कमा लो, आप बहुत लग्जरी घर में भी बैठे हो, अगर आप में सुकून नहीं है ना, बेकार है वो। और कभी कभी ये भी होता है ना कि आईने में अपना चेहरा भी नहीं देख पाओगे यार आप। मतलब आप क्या फेस करोगे कि मैंने ये सब करके, मैं ढुमक करके यहाँ तक पहुंच गई और मैंने क्या क्या चीजें की, और उसके बाद आप खुद से ही नजर नहीं मिला पा रहे हो कि सुकून नहीं है लोगों की जिंदगी में। मैंने महलों में लोगों को दुखी देखा है, मैं सच बता रही हूँ। महलों में, झोपड़ियों में लोग हंस रहे होते हैं, खुश होते हैं। महलों में क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो जो पैसा है वो काला धन है। सबके नहीं बोल रही मैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो जो दुखी हैं वो काला धन है, जो उन्हें खुश नहीं रहने दे रहा। किसी का हक लेकर, हक खाकर तुम बैठे हो, किसी का हक मार रहे हो, तुम कैसे खुश रह लोगे? सुकून की 2 रोटी खाओ, तुम बहुत खुश रहोगे, मुझे ऐसा लगता है। इज्जत और सुकून की 2 रोटी से ज्यादा खुश कोई नहीं रह सकता, और तुम बहुत सक्सेसफुल होगे खुद की नजरों में, खुद की फैमिली की नजरों में। राइट। सिमरन, जब फेमस होते हैं तो ट्रोल्स भी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, बहुत धमकी देने वाले मैसेजेस भी आते होंगे, क्योंकि आप कभी कभी ऐसे स्ट्रॉन्ग मुद्दे उठाते हो कि जिससे लाइक बचना भी मुश्किल हो जाता है, राइट? सो हाउ डू यू हैंडल ट्रोल्स, हाउ डू यू हैंडल नेगेटिव कमेंट्स? आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मतलब मैं बनाती रहती हूँ अक्सर, मैं हमेशा उस टॉपिक पर, आई डोंट नो इफ आई कैन स्पीक दिस वर्ड हियर, आई मीन यू कैन ऐड बीप इन या के मुद्दे पर एक वीडियो बनाई। मैंने हमेशा बनाती हूँ, हमेशा, जब भी देयर इज, कभी जस्टिस तो मिलता नहीं है किसी भी बेचारी लड़की को, हमेशा मैं बनाती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी द डॉक्टर केस, द कोलकाता डॉक्टर केस, ठीक है। इट वेंट वायरल, सुपर वायरल, बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एवरीवेयर इट गॉट वायरल, एंड मुझे धमकियां आ रही थी।
जेन्युइनली। मुझे कैसी धमकी आ रही थी, तेरे साथ करे क्या, तेरे घर पर आके करे क्या, ऐसी ऐसी धमकियां आ रही थी। एंड इट वाज हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज यू वांट टू बी द चेंज Want to be the एंड लोग voice. आपको दबाना चाह रहे हैं। अच्छे कॉज के लिए भी बोलना मुश्किल हो गया है आज। मतलब आई गॉट टीयर्स इन माई आई व्हेन जब मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े ना कहीं आप टूटने लग जाते हो ना। नो मैटर व्हाट, यू आर अ गर्ल, यू आर अ गर्ल, आप निकलते हो बाहर, राइट, यू आर अ गर्ल आफ्टर ऑल। बट नो मैटर व्हाट, मुझ में भगवान ने मुझे इतनी ताकत दे रखी है कि कोई कितना लाख बोल ले तुम मुझे रोक तो नहीं सकते। लाख बोल लो तुम। मैंने कहा कोई नहीं है, ये उनकी अपब्रिंगिंग दिखा रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं, और मैं रिएक्ट करके मेरी अपब्रिंगिंग दिखाऊंगी। साइलेंस इज द एक्चुअल पावर। यही, जितना तुम शांत रह के तुम इंसान को जवाब दे दोगे, रिएक्ट ही मत करो। वो चाहते हैं आप रिएक्ट करो, डोंट रिएक्ट। तो आपकी फैमिली डरती नहीं है जब इतने ट्रोल्स और आपके पास negative बहुत लोग मुझे मना करते हैं, फैमिली में भी मना करते हैं कि नहीं ऐसे मत किया करो वैसे। मैं बोलती हूँ दिस इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी, आप मुझे रोको मत। मुझे पता है ईश्वर मेरे साथ है, और भगवान जब तक मेरे साथ है मुझ में इतनी शक्ति तो देंगे कि मैं लड़ सकूंगी, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ। चाहे, क्योंकि आज आप देख रहे हो जो लोग आवाज उठा रहे हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है सोसाइटी में जो असली मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जा रहा है। मतलब आई एम गेटिंग टीयर्स इन माई आई। मैंने मेरे ही एक फ्रेंड को देखा जो जिसने बिल्कुल रियल साइड दिखाई, एक लड़की की स्टोरी दिखाई, एंड उसको जेल में डाल दिया जस्ट बिकॉज उसने सच बताया, उसने सच बताया। तो यहाँ पर कहते हैं यू हैव द राइट टू स्पीक, but there is no right to speak. You're not independent at all. In India, you're not independent at all. आप जब भी आवाज उठाते हो आपकी आवाज दबाई जाती है, और आप जहां पर सही आवाज उठाओगे, क्योंकि यू नो देयर इज एक ऐसी चीज है जिसको हम कहते हैं करप्शन, जो पूरे पॉलिटिक्स, आई डोंट ऐड दिस वर्ड बिकॉज आई डोंट वांट टू ऐड दिस वर्ड, बट पूरे सिस्टम में ये चीज है, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। तो आप अगर बोल रहे हो ना इस इंसान से कि आप मुझे जस्टिस दिलाओ, अरे यही इंसान है करने वाला, ये कैसे जस्टिस दिलाएगा? तो द सिस्टम इज करप्टेड, और ये चेंज आने में बहुत वक्त लगेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कई आवाज उठेगी तब जाके कुछ चेंजेस आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कई आवाज हमें उठानी पड़ेगी, और कई लोगों को, हर इंसान को अपने दिमाग में एक ये थॉट डालना पड़ेगा, ऊपर वाले ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है तो कुछ तो अच्छा कर लो। क्या सिर्फ खाने पीने और नाचने गाने के लिए भेजा? नहीं, ईश्वर ने अगर तुम्हें यहाँ भेजा है ना तो कुछ करने के लिए भेजा है, क्योंकि सिर्फ खाना तो उस जानवर को भी आता है, ठीक है? वो जानवर भी भौंक सकता है, वो जानवर भी लड़ सकता है, वो जानवर भी कूद सकता है। तुम्हें इंसान बना के भेजा है तो तुम्हारा कर्तव्य है इस प्रकृति का ध्यान रखना, तुम्हारा कर्तव्य है उन जीवों का ध्यान रखना। अगर तुम वो भी नहीं कर सकते तो लानत है कि तुम मनुष्य हो। मैं तो कहूंगी फिर तो फायदा ही नहीं है तुम्हारा मनुष्य होने का। हर इंसान को मैं बोलना चाहूंगी, तुम सुबह उठ रहे हो ना, कोई भी तुम्हारा फेवरेट एनिमल हो, चाहे वो पिजन हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो काऊ हो, खुद के खाने से पहले ना एक निवाला उसको दे दो, फिर अपनी जिंदगी में तुम चेंज देख लेना। ये तुम मुझसे आज कोरे कागज पे लिखवा लो। सिर्फ अपने पेट में जाने से पहले उस निर्जीव को जो कमा नहीं सकता उसको कुछ दे दो खाने के लिए, फिर देखना तुम क्या होगा तुम्हारी जिंदगी में, विच इज अ फैक्ट। तो हर इंसान को अपना कर्तव्य पता होना चाहिए यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। राइट। हाँ जी। तो सिमरन, आपने अपना एनजीओ स्टार्ट किया हाँ है। जी। सो आदिशक्ति, हाँ जी। जैसे आप मानते हैं कि आदिशक्ति जैसे शिव और पार्वती, हाँ बस जी। उसी बेसिस पे आपने किया हाँ है, जी। राइट? तो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? वेल, एक ही थॉट है कि मैं मदद कर सकूं। सबसे पहले शिव शक्ति एक बैलेंस है, लेकिन हमारी सोसाइटी में बैलेंस नहीं है। यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग गरीब हैं, कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ बिल्कुल ही गरीब हैं, और मिडिल क्लास की तो जैसी जिंदगी चल रही है।
तक कमा देयर रहे इज हैं। नो बैलेंस इन द Right. सोसाइटी। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ बहुत ज्यादा बैलेंस है, ठीक है। तो आई वांट टू बी द बैलेंस, मतलब आई वांट टू ब्रिंग दिस बैलेंस। आई नो दिस इज नॉट इजी एट ऑल, ये आसान नहीं है, Right. लेकिन जितने ज्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे मुझे लगता है ये बहुत आसान हो सकता है। मैं अभी अपनी गौशाला का निर्माण कर रही हूँ और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे साथ जुड़े, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आपको एक फंडिंग चाहिए होती है। जितने ज्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, एवरीथिंग। मैं सिर्फ मदद करना चाहती हूँ और यही मेरी जिंदगी का मोटो है। जितने ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उस गौशाला मेरा ये है कि मैं हर जगह गौशाला और एक वृद्धाश्रम खोलूं। राइट। आपका जो एनजीओ है उसका मेन एक अनाथ बच्चियों के लिए और ओल्ड एज, हाँ, ओल्ड एज, वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम और जीवों के लिए भी है, जो ठीक है। जो मूक जो प्राणी आपका हैं, हाँ। जो मेन आप है, तो आप कैसे इनकी मदद करती हैं? मैं अनाथ बच्चियों के लिए आप कैसे करती हो? और देखिए, जैसे मेन अनाथ बच्चियां जो हैं उनको एजुकेशन के तौर में, जो जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको एजुकेशन मिल पाए, एक राइट एजुकेशन, क्योंकि लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। Right. सिर्फ लड़कियों का नहीं, वो छोटे बच्चे लड़के, उनका भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर अनाथ बच्चे को एक घर मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनको सब कुछ मिल रहा है, उनमें भी वो हुनर नहीं देखने मिलेगा जो वहां पर डबली बजाते हुए बच्चा करके दिखा सकता है। तो सोचो, अगर उसे एक राइट प्लेटफॉर्म आपने दे दिया तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। आज हमारे देश के अंबानी जी को देख लीजिए, कहाँ से उठकर कहाँ पहुंचे हैं। कुछ भी हो, ईश्वर किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर देता है, और अगर हम एक जरिया बन जाए तो कितना अच्छा हो सकता है। और ओल्ड एज उनके लिए आप क्या कर रहे हो? वृद्धाश्रम, देखिए, मैं उनके लिए एक कंपेनियनशिप प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तो सिर्फ उसे एक साथ चाहिए होता है, कि बस मेरे साथ कोई हो, मुझे पूछने वाला कोई हो, मुझे खाने के लिए अच्छे कपड़े। मैंने अभी नोएडा में एक वृद्धाश्रम देखा था, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। मतलब वृद्धाश्रम भी आजकल ऐसे खोल दिए जाते हैं जहां पर सिर्फ अर्निंग, सिर्फ फंडिंग, तुम मुझे पैसा दो, हम वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, अरे हम पालेंगे ना। उन्हें खाने के लिए, खाने में कीड़े हैं, ऐसे खाना खिला रहे हैं। मतलब आप कर भी कैसे सकते हो उस इंसान के साथ जो बेचारा इतना बुढ़ा है कि वो खुद के लिए नहीं उठ सकता, उनके कपड़े गीले हैं, कोई चेंज करने वाला नहीं है। लोग इतनी फंडिंग करते हैं वृद्धाश्रम के नाम पर, तुम इतने ज्यादा नीचे कैसे गिर सकते हो कि तुम उनका हक खा रहे हो। तो मैं ये सब चीजें भी रोकना चाहती हूँ कि अगर एक आप हर इंसान से वो भी दरखास्त करना चाह रही हूँ कि कोई इंसान अगर कहीं दे भी रहा है ना, तो सोच समझ के दो। तुम्हारा पैसा है, चाहे एग्जैक्टली तुम 1 रुपए भी दे रहे हो ना, तो सोचो तुम कहाँ दे रहे हो, जाके देखो। ट्रस्ट होना चाहिए तुम पर, या फिर खुद जाके उस इंसान को दे दो जिसको चाहिए, मेरे हिसाब से। तो ऐसी कोई स्टोरी जो आपकी एनजीओ की जो एकदम दिल के बहुत क्लोज हो आपके? दिल के बहुत क्लोज, देखिए अभी तो मैंने स्टार्टअप किया है, अभी मैं बहुत, मतलब इट इज अ स्टार्टिंग नाउ। जल्दी अगर ऐसा कुछ आया बहुत ज्यादा क्लोज वाली तो मैं बताऊंगी। बस हाँ, ये चीज मुझे याद है कि मैं वृद्धाश्रम जब भी जाती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं देख सकती किसी भी माँ बाप को इस तरीके से। मैं सोचती हूँ, ना जाने कैसे बच्चे होते हैं वो, कैसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को इस तरीके से छोड़ देते हैं, दर दर भटको किसी और के सहारे। मतलब तुम्हें ईश्वर ने यहाँ ये सब करने भेजा है, तुम कमा रहे हो, तुम्हारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि तुम अपने घर में माँ को पाल लो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास इतने पैसे हैं, उसके बाद वो अपनी माँ को नहीं रख सकते। थू है तुम पर यार, थू है ऐसे बेटों पर, ऐसे बहुओं पर, ऐसी बेटियों पर जो अपनी माँ बाप को नहीं पाल सकते, जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। राइट। तो सिमरन, जब आपने ये सोचा स्टार्ट करना है, या अभी जब आप ऑपरेशन में आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी कहाँ पर आती है? फंडिंग में, वॉलंटियर्स इकट्ठे करने में, या फिर अवेयरनेस, लोगों में एक अवेयरनेस लाने में? अवेयरनेस में सच कोई डिफिकल्टी नहीं आती। ईश्वर ने
इतनी तो दी है काबिलियत, आवाज़ है आवाज आपकी। हाँ पहुंच जाती है, लोग समझ भी जाते हैं, लोग जुड़ना मुझसे बहुत चाहते हैं। बहुत अच्छी चीज जो मैं आपको बताती हूँ, इतने सारे डीएम्स मुझे आ रखे हैं, मुझे आपके साथ जुड़ना है। हमारी टीम उस चीज पर काम कर रही है। अभी करंटली हम सब पूरा एक ग्रुप बना रहे हैं, और जहां पर लोग हमारे साथ सच में जुड़ रहे हैं। बस मैं अनुरोध करूंगी, इसको एक ऐसे लेवल पर हमें लेके जाना है, पूरे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ, जहां पर आप फंडिंग करोगे और पूरी एक अच्छी तरीके से हम एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, वृद्धाश्रम के लिए भी और गौशाला के लिए भी। तो मेजर जो आती है वो फंडिंग में ही आती है। जितना ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा लोग आगे बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा लोग शेयर करेंगे, उतना ज्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट सोसाइटी के लिए हो पाएगा, एक चेंज आ पाएगा सोसाइटी में। तो आप ये जो आपका एनजीओ है, उससे आप किन किन सेक्टर्स में आप लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं? मैं यूजुअली मतलब वृद्धाश्रम, मतलब वृद्धाश्रम एंड अनाथालय, इन 2 ही सेक्टर्स में काम करना चाहती हूँ। आपने majorly। गौशाला भी बताया। गौशाला, हाँ, गौशाला, अनाथालय एंड वृद्धाश्रम। मतलब जीवों के लिए तो करती हूँ, मैं करती रहती हूँ। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये एनजीओ खोला भी नहीं है ना, मैं 4 से 5 साल मैंने मदद की है, जो मैं कभी किसी मतलब इस तरीके से की है। मैंने हमेशा ही अपने बड़ों से सुना है कि आप मदद ऐसे करो कि आप एक हाथ से करो और आपके दूसरे हाथ को पता भी ना चले। और मैं हमेशा यही करती रही हूँ। मैंने एक हाथ से किया, लेकिन दूसरे हाथ को पता भी नहीं चला। मगर क्योंकि आज जब मैं ये सब देख रही हूँ ना कि इतनी गंदगी फैल रही है, इतनी गंदगी फैल रही है, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं कि असल में ये भी एक चीज है जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि लोग भूल ही गए हैं कि ये भी चीज है जो करनी है हमें। तो मुझे लगता है कोई तो होना चाहिए जो एक सही रास्ता दिखाए, और ईश्वर ने अगर मुझे इतना दिया है वरदान, तो मैं उस चीज को पूरी तरीके से निभाऊंगी। मैं मदद करती हूँ, मैं हर किसी से कहना चाहती हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं करती, सिर्फ मैं बताना चाहती हूँ कि आप भी करो, और आप भी मदद, आप एक बार करके देखो, फिर आपको लगेगा कि इससे ज्यादा खुशी मुझे और किसी चीज में नहीं मिलती। ठीक है सिमरन, हमने काफ़ी कुछ जाना, जैसे आप एक आवाज़ बन चुकी हो सोसाइटी के हाँ लिए, जी, आप बहुत कुछ चेंजेस ला रहे हो। हाँ जी। तो जिस हिसाब से आप नेक्स्ट अब सोसाइटी के लिए आपने ऐसे कुछ सोचा है कि आपको कुछ करना है? नेक्स्ट सोसाइटी के लिए मतलब लाइक थोड़ा आप एक्सप्लेन करो, क्या बोल रहे हो? जैसे इन जनरल आपको कोई ऐसे टॉपिक्स है जो आपके दिल के बहुत करीब है, उसके ऊपर आप मैं जेन्युइनली बताऊं, अभी मेरे दिल के करीब सिर्फ एक टॉपिक है, और वो है बलात्कार। नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मैं इतनी ज़्यादा मैंने इतना ज़्यादा सफ़र किया है इस टॉपिक पर, मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं, मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इस टॉपिक से कोई चेंज नहीं है। मेरी वीडियो से मैं बता रही हूँ, इस टॉपिक पर अभी तक नहीं आया, और मैं चाहती हूँ आए। मैं चाहती हूँ लोग इतनी समझें। बुलंद हो, हमारी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि सिस्टम को चेंज लाना पड़े। हाँ, क्यों नहीं है वो लॉ जो और कंट्रीज में है? आपको वही सजा सुनानी पड़ेगी जिससे डर लगे इंसान को। जब तक डर नहीं बैठेगा, वो तो खुला कुत्ता है, वो तो खुला जानवर है। एक जानवर को भी डराना पड़ता है भाई, उसको भी डराना पड़ता है। उसका मालिक जब तक डराएगा नहीं, वो किसी को भी काट लेगा। जब तक आप डर ही नहीं पैदा करोगे, तब तक बेचारी बच्चियां, बेटियां कैसे सेफ रह पाएंगी? तो मैं सिस्टम से सिर्फ एक दरखास्त करती हूँ कि ऐसा लॉ बनाओ कि रोंगटे खड़े हो जाए सोचने से पहले कि तुम कुछ गलत करोगे किसी के साथ। रोंगटे खड़े हो जाए उसके कि मैं इस लड़की के साथ कुछ गलत करूं। आज भी बेचारी बच्चियां, 15-15 साल की बच्चियों को जंगलों में ले जा रहे हैं। मैंने ऐसी वीडियो देखी है, वो 15 साल की बच्ची स्कूल से घर जाना चाहती है, वो कुछ नहीं कर सकती, और तुम क्या कर रहे हो? ऐसी चीजें, क्योंकि तुम्हारे अंदर डर नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ सरकार से, सिस्टम से यही दरखास्त करूंगी कि एक ऐसा लॉ बना दो जिससे इंसान के दिल, दिमाग, जहन में डर बैठ जाए कि वो कभी किसी लड़की के साथ, किसी बेटी को गलत नजर से ना देख पाए, किसी लड़की के साथ कुछ गलत ना कर पाए। अगर नहीं कर पा रहे तो भाई सोसाइटी में इतनी ताकत है, उसके ऊपर सौंप दो। ऐसी सजा देगी ना सोसाइटी, जिसके घर की बेटी गई है ना, उसके पास सौंपो, उसके बाद पता चलेगा सजा क्या होती है। अगर आप सजा नहीं दे पा रहे हो, जिसकी घर की बेटी गई है, उसको सौंप दो आप, वो बताएगा सजा क्या होती है।
जिसके ऊपर गुजरती है वही तो जान वही सकता है। जानता है क्या हो रहा है। हाँ जी। ठीक है सिमरन, काफ़ी हमने सीरियस बातें की, अभी कुछ लाइट फन हाँ क्वेश्चंस हम जी। करते हैं आपके साथ। अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं होते तो आप क्या करते? मैं इन्फ्लुएंसर नहीं होती तो मैं डॉक्टर होती। तभी लोगों की सेवा ही करते। हाँ, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं होती। मैंने पढ़ाई की है, आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। ओके। और मेरे घर वाले हमेशा से मुझे डॉक्टर बनाने के लिए रहे हैं कि ये तो हमारी लड़की, क्योंकि मैं बचपन से टॉपर रही हूँ। मैं हमेशा 90+ परसेंटेज, मेरे हर चीज़ में मेरा 90% आते ही आते थे। और कॉलेज का भी अगर आप रिपोर्ट उठाओगे तो 90+ है। ठीक है, तो इनको ये था घर वालों को कि ये तो भाई पढ़ाकू लड़की, ये डॉक्टर बन के ही मानेगी। पर मेरा इंटरेस्ट सोशल वर्क में आ गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन गई। उसके साथ भी मेरा शुरू हो गया था ज्ञान देना और वीडियोस बनाना, मेरे थॉट्स लोगों तक पहुंचाना। तो मुझे ऐसा है कि आई वांट टू बी सोशल वर्कर। फिर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा है, डर भी लगता है काटना कूटना इन सब चीज़ों से। बट अगर नॉलेज की बात की जाए तो आज भी कोई क्वेश्चन पूछ लो आप, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एवरीथिंग में आई हैव डन मास्टर्स इन एवरीथिंग इन दिस सेक्टर, अपनी फील्ड में। तो हाँ, अगर नहीं होती इन्फ्लुएंसर तो शायद डॉक्टर होती। हाँ जी। कोई ऐसी रील जो बनाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो? सबसे ज्यादा मजा आया हो, अम, मैंने आपकी अभी एक रील देखी, आप कहीं पर पहाड़ों पे रहे, आप बोले देखो महादेव दिख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा हाँ, वो एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं आपको। हमें पता नहीं था, एक कोलैबोरेशन था वो, और अपने एंड से ही आया था। और उन्होंने बोला आप यहाँ पर आओ, शूट वगैरह करो एंड जस्ट हैव फन, और ये सब चीज़ों का था। हमें कहा ठीक है। मैं गई, वहाँ पर पहुंची। मैं हूँ शिव भक्त, महादेव की मैं भक्त हूँ, और वही हैं जो हैं सृष्टि चलाने वाले। मुझे नहीं पता था इस तरीके से मुझे दर्शन होंगे। मैं वहां पहुंची हूँ, और उन्होंने बोला वो देखो किन्नौर कैलाश। मैंने कहा क्या? और टेलीस्कोप था, मैंने देखा। मतलब मुझे ऐसा लगा ईश्वर ने मुझे बुलाया है। वो इंडिया का हाईएस्ट ग्लैम था, और मुझे नहीं पता था कि मैं वहां बैठी हूँ। मतलब इट वाज, ऐसा होता है ना, आया है चल दो, ओके ठीक है। मैं पहुंच गई। वो रास्ते ऐसे थे, वहां से गाड़ियां गिरती हैं जेन्युइनली, और मैं वहां बैठी हूँ, और मैं किन्नौर कैलाश ईश्वर के दर्शन कर रही हूँ। तो वो तो बुलावा था महादेव का। और ऐसा लग रहा है जैसे शिव जी ने मुझे खुद सामने से दर्शन दे दिए। मतलब मेरी आंखों से आंसू अपने आप बह रहे हैं कि भगवान ने मुझे बुलाया है। इट वाज, मैं वो बता नहीं सकती वो एक्सपीरियंस। आप मतलब मैं हर किसी को कहूंगी एक बार जाके देखो, क्या पीस है वहां पर। आप सोकर उठोगे, सामने बर्फ के पहाड़, सामने ईश्वर, और उससे अच्छा सुकून कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो वो आपकी सबसे ज़्यादा सबसे ज्यादा अच्छा मोमेंट था वो, नो डाउट दैट वाज, वो मेरी लाइफ का एक अच्छा क्योंकि मोमेंट मैंने था। जब आपकी रील देखी मुझे लगा आपका जो फील था वो देख के मुझे लगा कि दिस हाँ माइट बी लाइक द मोस्ट हाँ पीसफुल, हाँ, एक बोलते हैं ना एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो हम करते हैं उसमें वो आपका बहुत पीसफुल मोमेंट मुझे लगा वो। बहुत पीसफुल मोमेंट। और शिव जी क्या होता है, मैं शिव जी की एक बात बताती हूँ। मैं बहुत ज्यादा शिव भक्त हूँ। और ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं डिल्यूजन, ये तो डिल्यूजन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो नहीं मानते हैं, बट मैं आपको बताती हूँ डिल्यूजन नहीं है। जो शिव भक्त है सिर्फ वो जानते हैं, ईश्वर ना जेन्युइनली आपको दर्शन देते हैं, बहुत सारे रूपों में देते हैं। मुझे खुद हुए हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं बोल रही। वो स्वप्न के थ्रू देंगे, सपने आने लग जाएंगे। आई गॉड, मुझे सपने, अगर मेरे साथ कोई चीज घटने वाली है ना, तो 2 दिन पहले मुझे सपना आ जाता है। मतलब आई रियली गेट ड्रीम। एक ऐसा नहीं आएगा डायरेक्ट कि ओ भाई तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, नो इट इज नॉट लाइक दैट। बट एक आइडिया मिल जाता है, और हर उस इंसान को मिलता है जिसकी सोल में रियलिटी है, जो रियल सोल्स हैं, जो सच में भगवान से कनेक्टेड है, क्योंकि यूनिवर्स उनको इंडिकेशंस देते हैं। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता बहुत है। इंट्यूशन स्ट्रांग होता है जब आप भगवान, और ये हर किसी को आ सकता है अगर आप ईश्वर से कनेक्ट डायरेक्ट होने लग कनेक्ट कर लो जाओ, आप। आपकी सोल में वो प्योरिफिकेशन हो,
आप कि सिर्फ सबसे हाँ, ज्यादा तो यही होता है कि बुरे कर्म मत करो। बुरे कर्म मत करो। अब कैसे भी रहो, किसी की भावना को ठेस मत किसी की पहुंचाओ, बुराई मत बुराई करो। मत करो, छल कपट, वही, ये अगर सब आप वही चीजें मैं मत बोलती करो। हूँ, अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो बुरा तो बुरा मत। भी मत करो, वही बस एग्जैक्टली आप अच्छा नहीं कर पा रहे तो बुरा भी मत करो किसी। भगवान भी ये नहीं कहते कि मेरे दर पर आकर तू घंटी बजा, वो भोले बाबा है, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि तू डेली आ और डेली मेरे पे दूध चढ़ा, डेली आ और दीपक जला। वो कहते हैं एक जा, वो जानवर है ना, मैं पशुपतिनाथ हूँ, वो जानवर है ना, तू जाके उसको कुछ खिला दे यार। वो ये कहते हैं, फिर देखना वो कितने खुश हो जाएंगे। डेली मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, जी हर जगह भगवान है। राइट। आप में भी है ईश्वर, मुझ में भी है ईश्वर। आप अगर पॉजिटिव साइड देखोगे ना, सबके अंदर भगवान है। बस ये है कि कौन किस पर कितना हावी होने देता है, राक्षस को कौन कितना किस पे हावी होने देता है, भगवान को ना। अब नॉनवेज वेज वाली बात एक अलग चली जाती है, वो टॉपिक ही अलग हो Right. जाएगा। हाँ जी। ऐसे कोई 3 इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स जिनके साथ आपको लगता है कि अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और साथ में कभी कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए? मुझे एक नाम, एक मिनट, देर इज वन, मतलब एक इन्फ्लुएंसर हैं और क्रिएटर भी है, एक्टर भी हैं वो, और फॉलो बैक भी है हमारा, नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, नो। बट वो ना क्या कर रहे हैं, वो हर एक गरीब के लिए घर बनवा रहे हैं और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। सोनू सूद। नहीं, नो, नॉट सोनू सूद। सोनू सूद सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंगना रनौत मैम बहुत अच्छा कर रही है, मैं उनके साथ ज़रूर जुड़ना चाहती हूँ, मैं उनके साथ कोलैबोरेशन करना, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुँचती है और मैं जेन्युइनली चाहती हूँ मेरी भी आवाज़ उन तक पहुँचे और हम जुड़ सके कंगना रनौत मैम के साथ और सोनू सूद सर के। कंगना रनौत मैम, मुझे ऐसा लगता है वो जो है ना, वो एग्जैक्टली वही दिखाती हैं और वही होता है एक किरदार इंसान का। सच है तो सच, झूठ है तो झूठ, वो है, और वही असल किरदार होता है। जो बन रहे होते हैं ना बनावटी लोग, वो दिख जाता वो है। दिख जाते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा प्रेस करती हूँ कंगना रनौत मैम को, सोनू सूद सर को। और एक इन्फ्लुएंसर में आप बात कर रहे हो तो एक और है, नवी जैन करके है कोई, शायद नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे दिमाग से निकल गया। वो मतलब एक, मुझे ऐसा लगता है मेरे बड़े भैया जैसे हैं और इतना इंस्पायर करते हैं। वो हर एक गरीब का घर बनवाते हैं, मतलब कोई पुअर कोई भी हो उसका ना झोपड़ी से घर बनवा देते हैं। एंड कहीं ना कहीं मेरा खुद का विजन ये है कि कोई भी हेल्पलेस ना रहे, मैं उसको हर वो चीज़ प्रोवाइड कर पाऊँ जीवन में जो उसे चाहिए। बहुत अच्छा आपका थॉट है सिमरन। थैंक यू। एनजीओ वर्क ज़्यादा डिफिकल्ट है या इन्फ्लुएंसर वर्क? मुझे ऐसा लगता है इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है क्योंकि यहाँ पर ना रियल लोग नहीं जा रहे हैं। मैं बता रही हूँ, लोगों को चाहिए ही नहीं। उनको जितना तुम क्रिंज, जितना तुम अच्छा, अभी एक ब्रांड प्रमोशन आया, मैं आपको बताती हूँ, इतना फनी, मतलब मैंने इतना अच्छा मैंने ब्रांड शूट किया, लेकिन जो जैसे बीच में एजेंसीज होती हैं वो बोलती है नहीं सिमरन ऐसे नहीं करना है, आपको ना इसको एक मतलब उन्हें पूरा क्रिंज दिखाना है, उसको वीडियो को पूरा तुम गलत दिखा दो कि लोगों को गलत इम्पैक्ट पड़े, आपको ऐसे करना है। मैंने कहा मैम मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, आपको क्या दिक्कत आ रही है इसमें? तो बोलती है सिमरन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत लोगों को है, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं देखना, लोगों को कचरा देखना है। तो मुझे वो सुनकर इतना हर्ट हुआ कि तुम कचरा बनाओ क्योंकि लोगों को कचरा देखना है। मैंने कहा मुझे नहीं करना, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती ये कचरापन तो मुझे नहीं कर पाना, मैं नहीं कर सकती ये कचरापन। काफी सारे बीच में एक प्रमोशन आया था, ब्लाइंडली पैसे दे रहे थे, आपने देखा होगा, हर तीसरा इन्फ्लुएंसर उनको प्रमोट कर रहा था। कोई बालों का ऑयल था, कौन सा था वो, बहुत ज्यादा चल रहा था, आदिवासी। मैं आपको प्राइस नहीं रिवील कर रही, जितना पैसा वो मुझे दे रहे थे कि आप बस आओ और प्रमोट करो। मैंने कहा मुझे नहीं करना किसी को गंजा किसी को गंजा करके क्या फायदा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं देखो जो नहीं करनी चाहिए जिंदगी में। तो
जो सही रहेगा वही करूंगी, चाहे कितना कुछ हो जाए, ऐसा है। एक ऐसी चीज़ आपके बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जो आपके फॉलोअर्स को किसी को नहीं पता? मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मेरे फॉलोअर्स को नहीं पता, मेरी फैमिली से रिलेटेड, लेकिन वो मुझे अभी नहीं कोई बतानी। ऐसी कोई चीज़ आपके बारे में? मेरे बारे कोई में अपनी कोई हैबिट और समथिंग, योर रूटीन? रूटीन तो देखो यही है, एवरी डे मैं सबसे पहले उठकर मंदिर जाती हूँ, एवरी सिंगल डे। सबसे पहले मैं ईश्वर को याद करती हूँ, उसके बाद किसी जानवर को जितना हो सकता है मैं उनको फीड करती हूँ, और उसके बाद खुद को खाती हूँ कुछ, एंड देन आई स्टार्ट माय डे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ भी वक्त गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि देखो हमारे माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं, तो हमें उनका सहारा बनना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, पैसा कमाना ज़रूरी है, बट मुझे ऐसा लगता है माँ बाप को वक्त देना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये वो मोमेंट है जो आप वापस नहीं पा सकते। आज अगर आपके पास थोड़ा सा भी वक्त है तो निकालो, बैठो, हंसो, चाय पियो माँ बाप के साथ, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, मैं डेली मम्मा के साथ बैठती हूँ शाम को, मोस्टली, डेली तो नहीं बोलूँगी, मोस्टली बैठती हूँ, और शाम को चाय पीती हूँ, गॉसिप्स करती हूँ, बातें करती हूँ, दैट मेक्स मी सो हैप्पी। वो मम्मा का वो कमरा, वो वाइब दैट इज़ जहाँ पर आप, रिलैक्सिंग फॉर हाँ, यू। चाय पी रहे होते हो, गॉसिप कर रहे होते हो, सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है वो, बहुत अच्छा लगता है। सिमरन, अभी हम एक बात करेंगे। आप जो नए जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं या जो ऑलरेडी है इंडस्ट्री में, उनको आप ऐसी क्या एडवाइस देना चाहोगे कि इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स को? मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि भाइयों और बहनों, मित्रों, अच्छी वीडियोस बनाओ, अच्छी लाइन पर जाओ, अच्छी दिशा दिखाओ, तुम बहुत आगे जाओगे। और मैं इन्फ्लुएंसर्स को तो क्या ही एडवाइस दूँ, मैं एडवाइस देना चाहती हूँ हर उस निर्माता को जो शो बनाता है, अच्छे लोगों को लो। बिकॉज़ इन्फ्लुएंसर्स के पास वही जा रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली, कंटेंट बना कर दो। एग्ज़ैक्टली। वो क्यों ऐसा कंटेंट बना रहे हैं आपको पता है? बहुत अच्छे-अच्छे लोगों को मैंने देखा है बदलते हुए। क्यों? क्योंकि मार्केट की डिमांड है बदलना। मार्केट की डिमांड पता है क्या है? इन्फ्लुएंसर्स, यहाँ पर ये लोग चाहते हैं जितना तुम गंदा दिखाओगे जितना, उतना आगे जाओगे। लोग वही कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। जितना तुम मतलब, इट हैज बिकम एन इंस्पिरेशन। तुम ओपनली अब्यूज करो, दैट्स सो कूल, दैट्स नॉट कूल एट ऑल, दैट्स नॉट कूल एट ऑल, आई बिलीव। तुम ओपनली अब्यूज करो तो, और तुम, आजकल की जेंजी जनरेशन उनसे इतना अट्रैक्ट हो रही है कि अरे वाह दीदी तो सो कूल। शी इज नॉट कूल, शी इज इलिटरेट। उनको बुद्धि नहीं है कि किस जगह क्या बोलना है। जिस लड़की के अंदर या जिस लड़के के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि तुमसे 20 साल बड़े माँ बाप बैठे हुए हैं, उनके सामने तुम गाली गलौज कर रहे हो, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तुम क्या इंस्पायर करोगे किसी को? और जो लड़कियां जो डांस रील्स बना रही है, एंड आई हैव सीन छोटी-छोटी लड़कियां सेम वही क्रॉप टॉप्स और शॉर्ट कपड़े पहन के बना रही है। देखिए डांस रील्स ना, मैं सबको गलत नहीं बोलूंगी, डांस एक टैलेंट है, ठीक है। डांस हर कोई नहीं कर पाता, ये भी एक टैलेंट है। बहुत लोग बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, लेकिन अब ये जो रील जो हो गया है ना, यहाँ पर लोगों ने डांस को एक बहुत गलत फॉर्म दे दिया है। एक कला है डांस, लेकिन यहाँ पर लड़कियों ने डांस को एक अट्रैक्ट करने का जरिया बना लिया है। छोटे कपड़े पहनकर, वल्गैरिटी दिखा के, उन्होंने डांस की गलत स्टेप, डांस का स्टेप कुछ और है, उसको गलत करके वो सब खुद को अटेंशन पाने के लिए आपने डांस को ही बदनाम कर दिया। पहले लोग कहाँ जाते थे डांस देखने? बार में जाते थे, इस जगह जाते थे, अब रील डांसर हो गई हैं। पहले नृत्य देखने यहाँ चलते थे, मंचों पे दिखते थे, शोज आज रील्स में। मैं फिर बोलूंगी, मैं हर लड़की को नहीं कह रही कि वो ऐसी है वो वैसी है, बट कुछ लड़कियां ना हद पार कर रही हैं, और मेरा मानना ऐसा है कि मत करो बहन, मत करो। तुम्हें इनिशियली व्यूज और एक्सपोजर मिल सकता है, बट तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक टाइम के बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने क्या किया है चंद पैसों के लिए। पैसे ना, ये पैसे तुम कैसे भी कमा सकती हो यार, ये तो कौन कर रहा है, यू ऑल्सो नो दैट। तो मुझे लगता है अपनी एक डिग्निटी मेंटेन रखो। डिग्निटी नहीं है
तो तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। जी। सिमरन, अगर आपको एक दिन के लिए कुछ पावर मिले, हम्म। कुछ चेंज करना है आप क्या बदलाव लाना चाहोगे सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए? अगर मुझे एक दिन की पावर मिले, ये मैं इनविजिबल होंगी या विजिबल होंगी? तो वो भी कर सकते हो आप। देखिए, अगर मैं इनविजिबल होंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि, वैसे मुश्किल है कि एक दिन में करप्शन खत्म कर दूं मैं, लेकिन मैं लॉ बदल दूंगी। सबसे पहले जो जो मैंने बताया, मैं ऐसा अगर मुझे एक दिन का पावर मिले ना, तो मैं लॉ बदलूंगी। सबसे पहले जो बलात्कार हो रहे हैं ना, उन पर सबसे स्ट्रिक्ट लॉ लगाऊंगी, जिससे ऐसा डिसीजन, ऐसी सजा सुनाऊंगी कि इंसान के दिलो दिमाग में रहे कि इस लड़की के साथ अब गलत नहीं हो सकता या नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मुझे तो इस तरीके की सजा मिलेगी। कैस्ट्रेशन सिस्टम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, क्यों नहीं इम्पोज कर रहे हो तुम? मुझे लगता है मुझे पावर मिलेगी तो मैं जरूर करूंगी। सिमरन, मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ हर किसी तक पहुँचे। थैंक यू। और आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। आपने बहुत सारी बातें बिल्कुल अनफिल्टर्ड करी हमारे साथ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट अपनी आवाज़ इतनी बुलंदी से लोगों तक पहुँचाना, और बिना डरे। बहुत बैकलॉग्स भी आते हैं, बहुत ट्रोल्स भी आते हैं आपके पीछे कि और ज़रूरी नहीं है कि वायरल होने के लिए या इन्फ्लुएंसर लाइफ आपने एक अपनी बनाई है तो आपको क्रिंज कंटेंट बनाना है या गलत बनाना है। आप एक आवाज़ बन के भी बहुत कुछ सोसाइटी तक पहुंचा सकते हो, बहुत कुछ बदलाव ला सकते हो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर वही है कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। Exactly. आप कुछ काम ऐसा करो इसकी वजह से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अनाप शनाप कंटेंट बना दो Exactly. और लोग आपको फॉलो करें। अच्छा कंटेंट बनाकर भी आप वायरल हो सकते हो। बिल्कुल। तो वही सिमरन, आपने आज ये बहुत अच्छी बात की है कि व्यूअर्स आप सुनिए, समझिए। अगर आपके घर पे बच्चे हैं जो किसी कंटेंट को देख के वही कुछ फॉलो करना चाह रहे, तो आप मत कीजिए, मत ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए। और अब देखिए आपके बच्चे क्या कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है? अच्छा कंटेंट बनाकर भी आप वायरल हो सकते हो, वही हमने सिमरन से सीखा आज। एंड शी इज़ ब्रिंगिंग लॉट ऑफ चेंजेस सोसाइटी में, और बहुत अच्छे कॉज कर रहे हो आप। और ऑल द बेस्ट फॉर आदिशक्ति, जो Thank you आपका so जो much. और Thank शुरू आपने you. किया है, एनजीओ शुरू किया। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी आवाज़ बनो जानवरों के लिए भी और ऐसे लोगों के लिए भी जो खुद के लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सिमरन जॉइनिंग Thank you so अस much. टुडे। Thank और you. मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपसे आज। Thank you so much. सो जल्दी हम आते हैं हमारे नए एपिसोड में, और भी हम बातें करेंगे हमारे नए गेस्ट के साथ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप सिमरन को रीच आउट करना चाह रहे हैं तो सिमरन आपका I am सिमरन जैन ऑन एवरीवेयर, हर प्लेटफॉर्म पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। I am सिमरन जैन के नाम से, DN। तो अगर आप भी किसी सिचुएशन में स्टक हो या कोई उनसे आप हेल्प चाहते हो तो ज़रूर रीच आउट कीजिए सिमरन को। वो ज़रूर आपकी मदद करेगी, बिकॉज़ उनका काम ही है ये कि लोगों के लिए एक बिल्कुल। आवाज़ बनना, उनकी मदद करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े और टीना जी के साथ जुड़े। तो थैंक यू सिमरन हमारे साथ जुड़ने के लिए आज, Most और हम welcome. जल्दी मिलते हैं। थैंक बिल्कुल, यू। बिल्कुल। लाइक, शेयर, Thank you सब्सक्राइब everyone. कीजिए। थैंक यू।